अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग कल अपडेट दे चुके थे। मैं और मेरे बड़े भैया इखलाक आलम, इनके द्वारा अपडेट दे दिया गया था कि कल हम लोग इंजीनियर तौसीफुर रहमान भैया के पास हम लोग जाएंगे, जो वर्तमान 22 बंजरिया क्षेत्र से वर्तमान जिला परिषद हैं, और उनसे ये काफी सवाल होगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म से आधारित कुछ सवालें होंगे। तीखी मीठी से सारी सवालें होगी, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। उससे संबंधित सारे सवाल करेंगे हम लोग, जो हमारे सपोर्टर लोग हैं, फॉलोअर लोग हैं, जिनके द्वारा ये मैसेज कमेंट किया गया था कि ये चीज यहाँ नहीं हुआ, वहां नहीं हुआ। तो हम लोग बोले कि चलिए एक बार भाई से, बड़े भैया हैं, उनसे मिल के ये तमाम सवाल पे डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और इनके मुख से सुना जाएगा। तो बिना किसी चीज का विलंब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम वोट जब दिए हैं तो हम तो खुद हमारा अधिकार है पूछने का। हम कहेंगे कि और भी जो हमारे फ्रेंड फॉलोअर लोग हैं वो लोग भी आगे ऑफिस में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारा मेन मकसद यही वीडियो बनाने का, जैसे हम पूछते हैं आपका बात, आप भी डायरेक्ट आके पूछिए। यहाँ पे एक बार आके पूछिए को कहाँ पे काम नहीं हुआ और कहाँ नहीं हुआ, ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। मेन मकसद इसलिए मैं डायरेक्ट ऑफिस में ही आ गया हूँ, जे इनसे थोड़ा सा बात करें फेस टू फेस। जे कहा 4 साल में एक कल वार्ड बोला था, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बरसों का हिसाब तेल आएगा, सरसों का हिसाब करेंगे बरसों का। तो आज सारा बात जो आप लोगों के मन में चल रहा है वो आज सारा बात करेंगे। स्टार्ट कीजिए अपने से। तो वही सारी चीजें थी। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के पास, और सवाल हम शुरू करेंगे जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है। जो हम स्वास्थ्य से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि स्वास्थ्य के ये अपने कार्यकाल में, जो अभी तो अंतिम होने वाला है इनका कार्यकाल, 5 साल 4 साल हाँ हो गया, हो चुका है। जो भी 5 साल की थी तो वो कुछ खत्म होने वाली है, लेकिन स्वास्थ्य के ये फील्ड में क्या क्या काम कर चुके हैं तो भैया का मुख से हम सुनना चाहेंगे। तो हम सवाल करेंगे अपने ही गांव से, खैरी से स्टार्ट कीजिए। खैरी से ये स्टार्ट करेंगे, ना कि सिसवनिया से महत्व से नहीं। हम अपने खैरी से ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम खैरी से हैं तो हम खैरी से ये स्टार्ट करेंगे। तो भैया से हम जानना चाहेंगे वहाँ पे एक और बात, 40-50 साल पहले से हॉस्पिटल मौजूद है, पर किसी को पता नहीं। 10 साल 5 साल तो भी भैया एक बार दवाई कभी मिल जाता है, कोई नेता विधायक के दबाव में। अब पता ना जिला परिषद हमारे तौफीक भैया है, तो इनसे पूछ रहा हूँ कि ये कुछ किए हैं कि नहीं किया, क्यों बंद है, किस कारण से बंद है, वो आप बताइए। सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और मुझसे सवाल कर रहे हैं और मुझे भी मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने की। जी बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है सवाल करने का, और हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा भी मौलिक अधिकार है उन सवालों को जवाब देने का। तो देखिए, बिल्कुल हमने काम तो हर क्षेत्र में किया है, और काम के साथ साथ बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबको पता है कि बंजरिया प्रखंड जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बाढ़ प्रभावित इलाका है, और बहुत ही दयनीय स्थिति है स्वास्थ्य की। और ये बात किसी से छुपा नहीं है कि स्वास्थ्य की स्थिति में हमारा जो बंजरिया प्रखंड की स्थिति है बहुत बदहाल है। इसको हमने सुचारू करने का कोशिश किया है, बहुत सारे हमने प्रयास किए हैं, लेकिन उस प्रयासों में मुझे बहुत सफलता नहीं मिली है। माननीय पूर्व विधायक जी का भी मैंने सहयोग प्राप्त किया पिछले कार्यकाल में। मैं अपना जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है उसमें भी कई दफा हमने प्रश्न उठाया है। प्रश्न ये है, या स्थिति ये है हमारे बंजरिया प्रखंड की, कि एक पीएससी सेंटर है, इतनी बड़ी आबादी है, 2.25 लाख की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में 2.25 नहीं, 2 लाख से ज्यादा की आबादी है बंजरिया क्षेत्र, और इतनी बड़ी आबादी में एक पीएससी है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। न उसमें सही से व्यवस्था है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जो है कि वहाँ पे ये सुविधा है, ना ही मरीज वहां पर जाते हैं तो बेहतर जो है कि कोई सुविधा दिया जाता है। तो इसका मांग हमने निरंतर किया है ना। अब रह गया एक पीएससी के आधार पर 4 एपीएससी भी है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। अब देखिए, आपका खैरी में जो है कि एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सबसे नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है। अभी तक यहाँ पर एक भी डॉक्टर जो है कि रोस्टर का ड्यूटी होने के बावजूद एक डॉक्टर भी नहीं आते। कई दफा मैंने सदन में प्रश्न उठाया, यही होता है, दो मरतबा मेडिकल कैंप लगाते हैं लोग, और 2 मरतबा मेडिकल कैंप लगाकर पदाधिकारी गायब हो जाते हैं। इसी तरह होता है। प्रश्न मैं हमेशा से उठाया हूँ, लेकिन प्रशासन का भी बहुत सहयोग नहीं मिला है मुझे। और इस बार भी मैं सदन में प्रश्न उठाने वाला हूँ। 14 तारीख को हमारा बैठक है। उस एपीएससी को खुलवाने के लिए, रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाने के लिए, एनएम का प्रॉपर ड्यूटी हो वहां पर एपीएससी में, उस सारे प्रयास करने के लिए मैं जिला परिषद बनने के बाद धरना प्रदर्शन भी किया था मैं बंजरिया प्रखंड कार्यालय में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसा नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो जन सहयोग भी मिल जाता है, उसमें जन सहयोग मुझे बहुत कम मिला। इसलिए नहीं मिला कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है
चलिए पढ़ते थोड़ा बताइए। जैसा कि आपने बताया कि एक पीएससी पे 4 एपीएससी होती है, जो तो एक तो खैरी में है भैया, और 3 कहाँ गए भैया, और उसका क्या हालात है वो भी आप डिस्कशन कर दीजिए। देखिए एक आपके पंचायत में है कि अदर पंचायत में वैसा? एक पीएससी पे 4 एपीएससी की नहीं, मतलब अपने बंजरिया प्रखंड की जो स्थिति है वो एक पीएससी है यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और 4 एपीएससी एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जी जी। जिसमें पहला है आपका गोखला में है, जी जी, है ना, एक है आपका सिमरा में है, जी। सिमरा तो सुचारू है, वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। जी जी। एक है आपका भवन भवन जो है कि निर्मित होकर रखा हुआ है आपका फुलवार में, जी, है ना, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर्स का, अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। जी जी। कई दफा मैं सिविल सर्जन साहब से डिमांड किया कि भाई हैंड ओवर कीजिए और वहाँ पर व्यवस्था कीजिए डॉक्टर्स की, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। 20 किलोमीटर का 20 से 22 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है पूरा बंजरिया प्रखंड, बाढ़ प्रभावित इलाका है, स्थिति हमारी दयनीय है। इतना लंबी दूरी जो है कि लोगों को तय करना पड़ता है, तो कम से कम बेसिक फैसिलिटीज तो मिलना चाहिए, जी जी, है ना। तो ये कई दफा हमने डिमांड उठाया, अखबारों में भी आया है, हमने जी। प्रयास किया, वो मेरे पास लिखित आवेदन भी है कि मैंने कितनी बार प्रयास किया। मैं चाहूंगा वर्तमान जो विधायक महोदय हैं, जी जी, मैं उनसे चाहूंगा, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ कि डॉक्टरों की नियुक्ति जो है कि रोस्टर के अनुसार हो पीएससी सेंटर्स पे, और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। तो ये चीजें तो मनुष्य के लिए हो गई भैया, लेकिन दूसरी मेरी ये सवाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं करना चाहता हूँ आपसे। दूसरी सवाल मेरी ये है कि आपने चिकित्सालय के भी जो ये मवेशी चिकित्सालय होता है भैया, तो आपसे कुछ पहले हमको मुलाकात हुआ था, तो आपने बताया कि कहीं अभी यहाँ 3-4 गाँव के कहाँ पे है, कहाँ पे है, क्या दिक्कत हो रही थी कि कहीं आप एक जगह से दूसरे जगह स्टेब्लिश करने वाले थे, स्थापित करने वाले थे, क्या दिक्कत हुई कि आपने वहां अभी तक नहीं किया? तो ये हमारे सपोर्टर को बताइए आप। देखिए, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मवेशी अस्पताल का होना अनिवार्य था। जरूरत महसूस हो रही थी, किसान भाई हैं, पशुपालन करते हैं जी, है ना, उस परिवेश से भी तो मेरी भी मांग थी बहुत दिनों से कि हाँ भाई मवेशी अस्पताल होना चाहिए। लोग हमसे डिमांड करते थे, बहुत पहले से पेपर में अलॉट भी था जमीन, लेकिन भूमि नहीं होने के कारण और कार्यालय नहीं होने के कारण जो है डॉक्टर्स आपको जनेरवा में जाकर अपना बैठते थे, वहां पर जो भी इलाज हो सकता था वो संभवतः इलाज करते थे। जी जी। लेकिन काम अभी स्थगित है कि कहीं कहाँ तक वो बता दीजिए। वर्क प्रोग्रेस में बता रहा हूँ, जब से मैं जिला परिषद बना, मैं लगातार इन सभी मुद्दों को मैं उठाता रहा हूँ। जी जी जी। उठाने के बाद मैंने ये कोशिश किया कि कम से कम एम्बुलेंस, जो पशु एम्बुलेंस है, वो सुचारू रूप से जो है कि गांव में आए अपने रोस्टर के अनुसार, है ना, जो सरकार द्वारा दिया जाता है। तो उसके माध्यम से भी आए दिन लोगों का कॉल आता है, मैं फोन करता हूँ, और उसके माध्यम से आप देखते होंगे आपके गांव तक भी पशु एम्बुलेंस जा रहा है, इलाज भी कर रहा है। ये एक अच्छा चीज हुआ है। दूसरी बात की बिल्डिंग का भी निर्माण जो है कि शुरू हो गया है। जटवा जो पुराना चौक है उससे 50 कदम पहले दाहिने साइड में आप जाकर देखेंगे भवन निर्माण शुरू हो गया है, और बहुत जल्द जटवा चौक कौन पुल रोड या पुराना चौक? जटवा पुल के बाद जो जटवा पुराना चौक है, जो जनेरवा जो रास्ता जाती है, उससे 50 कदम पहले दाहिने साइड में आप देखेंगे वहां पर पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण हो रहा है। निर्माणाधीन भवन है, और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द वहां पर पशु से संबंधित चिकित्सा भी शुरू हो जाए। इसलिए कि भैया कि आज हम लोग का जो है कि ये अति पिछड़ा, मतलब कहिए तो बंजरिया प्रखंड में बाढ़ प्रभावित की वजह से ये क्षेत्र हम लोग का है, तो इसमें जो है कि लोगों को काफी दुविधा होती है कि आदमी मवेशी से लेकर के संबंधित काफी दुविधा होती है लोगों को ट्रीटमेंट इलाज कराने में। वो सब चीज को लेकर के आपको इस पे बेहद फोकस करना जरूरी है। तो जल्द से जल्द उसका निर्माण भवन का हो चुका है, तो स्टार्ट भी हो और लोगों का उससे फायदा भी मिले। मेरी कोशिश रहती है भवन के साथ साथ न केवल सरकारी योजनाएं, बल्कि मुझसे भी जो हो सकता है। कई दफा लोग भी मुझे कॉल करते हैं कि भैया मेरी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य